जैसे ही शावेर को सच्चाई का पता चलता है वो फौरन मानूर के पास जाता है। महानूर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शावेर को सब सच मालूम हो चुका है। वो इससे प्यार और तवज्जो चाह रही थी, लेकिन जैसे ही शावेर कमरे में आता है वो सख्त लहजे में कहता है, मानूर ये ड्रामेबाजी बंद करो, मुझे सच बताओ तुम प्रेग्नेंट थी या नहीं। ये सुनते ही मानूर के पैरों केले से जमीन निकल जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शावेर इस तरह का सवाल करेगा। शावेर गुस्से में उसे पेट से उठाता है, दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ता है और कहता है, मानूर मुझे सब पता चल चुका है, तुम ना तो प्रेग्नेंट थी, ना तुम डॉक्टर के पास गई और ना ही तुम्हारा मिसकैरेज हुआ। ये सब ड्रामा। मानूर की आंखों में आंसू भरा। वो रोकर कहती है, शावीर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं वाकई प्रेग्नेंट, मेरा बच्चा जाया हुआ है, तुम्हें मेरी परवाह होनी चाहिए, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जिस पर शावीर गुस्से से कहता है, इल्जाम? कह दो कि ये झूठ है कि आज तुम डॉक्टर के पास जाने के बजाय शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। ये सुनकर मानूर डगमगा जाता है। अंदाजा हो जाता है कि बात छुप नहीं। शावीर कहता है, अगर तुमने अभी सच ना बताया तो मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। मानूर हाथ जोड़ देती है और रोते हुए कहती है, शावीर मुझे माफ कर दो, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए किया। तुम मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहे, तुम ईमान की तरफ बढ़ रहे, मैं इनसिक्योर हो गई थी, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती, प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। ये सुनते ही शावीर ऐसे बैठ जाता है जैसे उसकी रूह निकल गई हो। जिस लड़की की खातिर उसने अपना घर बर्बाद कर दिया, ईमान से रिश्ता तोड़ा, अपने बेटे को छोड़ दिया, वही लड़की उसे इस कदर बड़ा धोखा दे गई। वो सोफे पर बैठकर आंसुओं में डूब जाता है। मानूर उसे मनाने आती है, लेकिन शावीर गुस्से से कहता है, मानूर यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मानूर रोती हुई अपनी माँ के कमरे में जाती है और सब सच बता देती है। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उन दोनों की हकीकत और सबके सामने आ रही थी। वो कहती है, परेशान न हो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, कोई हल निकालें। दूसरी तरफ शावीर अपने फैसले पर पछता रहा। कितने में ईमान वहाँ से गुजरती है। वो उसे इस हाल में देखकर रुक जाती है और पूछती है, शावीर तुम ठीक तो हो? शावीर दुख भरे लहजे में कहता है, नहीं ईमान, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मानूर इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। प्रेग्नेंट नहीं थी, ये सब ड्रामा। ईमान लंबी सांस लेकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये माँ बेटियां बहुत चालाक हैं, ये तुम्हें धोखा दे रही हैं। अगर शादी करनी थी तो किसी अच्छे खानदान में करते। ये सुनकर शावेर ईमान का हाथ पकड़ लेता है। ईमान मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है। ईमान फौरन हाथ छुड़वाकर कहती है, शावेर ये नामुमकिन है, अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक कागजी रिश्ता बाकी है। ये कहकर ईमान वहां से चली जाती है और शावेर एक बार फिर अपनी किस्मत को रोने लगता है। इधर महक बच्चे न होने की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था कि वो आर्यन के साथ नाइंसाफी कर रही है। वो आर्यन के पास आकर कहती है, आर्यन मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। आर्यन हैरान से पूछता है, महक ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दूसरी शादी क्यों करूँ? महक नम आंखों से कहती है, क्योंकि मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। खुशी नहीं दे सकती, आपको भी एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का हक है। आर्यन सख्त लहजे में जवाब देता है, महक शाहवीर ने दूसरी शादी की और देख रही हो उसका हाल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे तुम चाहिए ना कि कोई और। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या शाहवीर महानूर को वाकई तलाक दे देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।